Dear students, welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Students, today we will cover our most important MCQs from chapter haloalkanes and haloarenes, means from organic chemistry, and these MCQs are very much important for CBSE as well as Punjab School Education Board and other state boards. Okay, so the first question which is flashing on your screen, this is alkyl halide on treatment with alcoholic KOH. Alcoholic KOH gives, यहाँ पे हमें अल्काइल हैलाइड है, जो अल्काइल हैलाइड का फार्मूला आप लोगों को पता है, हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है कि समझते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, वी हैव दिस अल्काइल हैलाइड, इसके साथ यहाँ पे Cl लगा दीजिए। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करोगे, देखो यहाँ पे दो रिएक्शन है जो आपको आनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक्वस KOH होगा, ठीक है, तो अल्कोहल बनेंगे, ये याद रखना है। ठीक है, एक्वस, अगर ये एक्वस की जगह बच्चों अल्कोहलिक KOH होगा तो हमेशा यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से अल्कीन बनेंगे, यानी कि डबल बॉन्ड आएगा। तो आंसर इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन फटाफट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये है क्लोरोबेंजीन। इसको आपने बनाना है किससे? बेंजीन डायोसियम क्लोराइड से। बेंजीन डायोसियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? ये होता है बच्चों बेंजीन के ऊपर N2Cl। ओके, जैसे आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन बच्चों बेसिकली इसकी जो रिएक्शन है वो जेटरमैन रिएक्शन है, जिसके साथ आप क्लोरोबेंजीन जो है बना सकते हो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ टॉल्वीन बनती है, जहाँ फिर टॉल्वीन की रिएक्शन जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में आप हैलोजन को ऐड करते हो। ठीक है, वुड्स रिएक्शन के साथ अल्केन बनते हैं विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिटिंग रिएक्शन के साथ बच्चों बाइफिनाइल्स बनते हैं। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है फॉर ए गिवन अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट बच्चों ऑर्डर क्या रहेगा? देखिए यहाँ पे फ्लोरो वाला फ्लोरोअल्केन तो है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब विद मॉलिक्यूलर मास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे, तो आंसर इसका फर्स्ट ही ऑप्शन रहेगा। आगे है बच्चों, अगर आप एक्वस KOH, देखिए यहाँ पे एक्वस KOH आ गया, लेकिन यहाँ पे दो Cl लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन जो रिएक्शन जिसके साथ करनी है उसमें दो Cl हैं, तो जैसे ही आप एक्वस KOH डालोगे तो यहाँ पे दो OH आ जाएंगे। ठीक है, दो OH आएंगे। अब आपको पता है एक कार्बन के ऊपर दो OH हो नहीं सकते, ये डीकम्पोज कर जाएगा, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट होगा, जिसकी वजह से CHO ग्रुप आएगा जो कि एल्डिहाइड होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन आएगा ए आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन है E विच रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म द अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, और विच which by Woods reaction converted to gaseous hydrocarbon containing less than 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम 4 से कम वाला हाइड्रोकार्बन बन रहा है, वो कौन सा होगा? देखिए वुड्स रिएक्शन से आपको पता है अल्केन बनते हैं, तो यहाँ पे अल्केन एक इसमें है और एक इसमें है, इसका मतलब इन दोनों का ही रिएक्शन है, दोनों के ही पॉसिबिलिटी है। आपको पता है वुड्स रिएक्शन के मीथेन तो बनाया नहीं जा सकता, तो ये तो आंसर आएगा नहीं, ये दोनों वैसे ही नहीं आने, तो इसका मतलब यही ऑप्शन बचा है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको एक्चुअल में प्रोडक्ट जो है वो ये है। ठीक है, प्रोडक्ट है, आपको पूछा है ए इज, यहाँ पे एक देखने वाली बात है, ए इज, तो बनेगा प्रोडक्ट ये। ठीक है, बनेगा प्रोडक्ट ये, लेकिन स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा? स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा? आप पहले ब्रोमिनेशन कर रहे हो थर्मली। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो ब्रोमोइथेन बनेंगे। ठीक है, ब्रोमोमीथेन, तो ब्रोमोमीथेन की फर्दर आप वुड्स रिएक्शन कर सकते हो, तो इसका मतलब CH3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन, प्रोडक्ट ये बना, लेकिन आपको स्टार्टिंग मटेरियल पूछा है, तो वो बच्चों मिथेन आंसर आना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप मुझे दिखाई दिया, तो ए इज, ठीक है, यहाँ पे ए इज पूछा गया है। ओके, तो आंसर आएगा सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है प्रिडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस विद एक्वस KOH। एक्वस है तो बच्चों एक्वस के साथ सीधा ही OH ग्रुप Cl को रिप्लेस कर जाएगा, इट मींस डी ऑप्शन है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वुड्स रिएक्शन का। आपको पता ही है वुड्स रिएक्शन, सैंड में रिएक्शन का भी आपको पता होगा, कॉपर HCl की प्रेजेंस में आप क्लोरीनेशन करते हो। ठीक है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या बनता है? फिटिंग रिएक्शन में बाइफिनाइल बनते हैं, और विलियमसन सिंथेसिस के साथ
आप ईथर बनाते हो, ठीक है, यानी कि अल्काइल हैलाइड को सोडियम इथॉक्साइड या अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है, इसमें जो देखो अल्कोहलिक KOH आ गया। अल्कोहलिक का मतलब है यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, इसका मतलब X जो प्रोडक्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा। इसकी फर्दर आप ब्रोमिनेशन करोगे तो ब्रोमीन जो है दोनों दोनों कार्बन के साथ लग जाएगा, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा। यहाँ भी Br आ गया, यहाँ भी Br आ गया, ये वाई प्रोडक्ट बन गया। अब आपने KCN ऐड करना है तो KCN Br के साथ रिप्लेस हो गया, Cn यहाँ आ जाएगा, Cn यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा कंपाउंड आप देख लीजिए, ये बी ऑप्शन है जो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान से करना है, अल्काइल हैलाइड की KCN के साथ रिएक्शन करते हैं, साइनो ग्रुप बनते हैं, लेकिन दो Br होने के कारण दोनों साइड आपने CN लगा देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन दी रिएक्शन, ये आपके पास अल्कोहलिक KOH है, ठीक है। अल्कोहलिक KOH अगेन आ गया, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है, दोनों साइड से डबल बॉन्ड जो है आप लगा सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो मैं ऐसा करता हूं, इस साइड से हम HBr निकाल देते हैं, डबल बॉन्ड आ गया। अब आपने ऐड करना है पर ऑक्साइड, HBr की पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr, यानी कि एंटी एम रूल लगेगा, जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, वाई प्रोडक्ट बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये बच्चों CH2Br आ गया, ठीक है। आगे फर्दर आपने की क्या है इसकी बच्चों एक रिएक्शन है फिनकलस्टीन नेम रिएक्शन है, वो कर देनी है, तो Br की जगह आइडो ग्रुप आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर फटाफट लगा दीजिए, ए ऑप्शन होगी, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ टॉल्वीन। टॉल्वीन अब आ गया ना, यहाँ पे देखिए ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, जो मैंने पीछे बोला था ना अभी फ्रीडल क्राफ्ट का, तो ये क्लोरीनेशन आपने करनी है इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर AlCl3, ठीक है। जैसे ही आप करोगे हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में, तो बच्चों जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनाएगी। ये ऑर्थो बना दिया, पैरा आपने ऐसे ही बना देना है, यानी कि यहाँ पे Cl लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन ऑफ टॉल्वीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट है, इसका मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे ही लाइट आती है या हीट आता है तो बच्चों फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अगर FeCl3 की प्रेजेंस में है तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आप करोगे ये वाली रिएक्शन, तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले तो जितने भी Cl हैं, बड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, इजी है। मेरे पास 1 मिनट जरा स्पेस काम है, मैं आगे कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे टॉल्वीन, ठीक है, टॉल्वीन हमने ये किया, ये बन गया टॉल्वीन। टॉल्वीन की करी हमने क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ऑल हाइड्रोजन निबरिंग ये वाले, ना कि ऑर्थो पैरा वाले को कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगी फ्री रेडिकल के साथ, ठीक है। तो 3 Cl यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। अब 3 Cl आ गए, और बच्चों फर्दर क्या है, 3 यहाँ पे Cl ग्रुप आ जाएंगे। आगे फर्दर आपने इसको एक्वस KOH के साथ ट्रीट करना है। आपको पता है एक्वस KOH के साथ Cl जो है वो रिप्लेस कर जाता है OH के साथ, तो 3 OH ग्रुप आ गए, जो कि एक कार्बन पे 2 OH तो हो ही नहीं सकते, यहाँ पे 3 आ गए। तो इसका मतलब यहाँ भी एलिमिनेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये बन गया बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसको देख लो, अब बेंजोइक एसिड यहाँ पे था, बिल्कुल था, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट है व्हेन 1 क्लोरोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक आ गया तो एलिमिनेशन होगी बच्चों, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फटाफट रिवीजन में, व्हेन 1 क्लोरोप्रोपेन इज ट्रीटेड विद, अगेन सेम ही है, वही आ गया, रिपीटेड है। तो आगे बच्चों द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विद अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इसमें जो प्रोडक्ट होंगे वो बच्चों नाइट्राइड बनते, इथाइल नाइट्राइड, तो इथाइल नाइट्राइड, ठीक है। तो इसका मतलब 13 का इथाइल नाइट्राइड, नाइट्राइड तो नहीं, यहाँ पे नाइट्रोइथेन बनेगा, C ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये C ऑप्शन राइट आंसर है। आगे वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन, किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें जिसमें बॉन्ड लेंथ कम होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट उसी में ही होगा, तो ये CH3F आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आइडोइथेन रिएक्ट विद सोडियम इन ईथर, ये वुड्स रिएक्शन है, आइडोइथेन है, इथेन में 2 कार्बन होते हैं,
तो आपने 4 लगा देने हैं जी, इवन कर देने हैं, तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, वो कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, सिर्फ वुड्स रिएक्शन का याद रखना है। वुड्स रिएक्शन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। ब्यूटेन नाइट्राइल को आप कैसे बनाओगे? ब्यूटेन नाइट्राइल ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ ही बनना चाहिए। ठीक है, तो ब्यूटाइल क्लोराइड आप ले लो, यानी कि 4 कार्बन आ गए, 1 Cl लग जाएगा। ठीक है, ब्यूटाइल यानी कि यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Cl। ठीक है, इसको आप KCN के साथ रिएक्शन करवा दो बच्चों। ठीक है, तो आपके जो साइनाइड बनाने, नाइट्राइल का मतलब साइनाइड। ओके, तो ये KCN का CN जो है Cl के साथ रिप्लेस कर जाएगा। 16th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 1 क्लोरोब्यूटेन इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटाश। पोटाश का मतलब KOH। ठीक है, सीधे क्वेश्चन है, सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि जब पेपर में आते हैं तो फिर हम कर नहीं पाते। तो यहाँ पे एक्वस की जगह एल्कोहलिक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन होगी, यहाँ से HCl निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो 1 2 ब्यूटेन 1 इन, यानी कि फर्स्ट ही आंसर आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड लीड टू। SN1 में बच्चों रेसमाइजेशन होती है, याद रखना, रेसमाइजेशन। ठीक है, इन्वर्जन होता है SN2 में। ठीक है, इन्वर्जन किस में होता है? SN2 में। नेक्स्ट है मोस्ट इजिली हाइड्रोलाइज मॉलिक्यूल अंडर SN1 कंडीशन। यहाँ पे कौन सा होगा? इजिली हाइड्रोलाइज का मतलब है कि आप KOH के साथ या किसी के साथ रिएक्शन कर रहे हो, तो SN1 जो है वो बच्चों SN1 का टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, सॉरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये ऑर्डर रहता है अल्काइल हैलाइड में। ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, अल्काइल हैलाइड टर्शरी जो है ज्यादा स्टेबलाइज मॉलिक्यूल देगा। तो इसमें जो आंसर आएगा बच्चों वो होगा आंसर इसका डी ऑप्शन, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड में क्या होता है? ये होता है बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर होना है। नेक्स्ट में अलाइली क्लोराइड तो पता है, डबल बॉन्डेड टू नेक्स्ट कार्बन होता है। आइसोप्रोपाइल में क्या हो जाते हैं? एक कार्बन के साथ 2 कार्बन लगा के मिथाइल ग्रुप, 1 Cl लगा देना है। इथाइल तो आपको पता है प्राइमरी होता है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब कि SN2। ठीक है, उसमें क्या बनेगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट ट्रेड नेम ऑफ ट्राइक्लोरोइथाइलिन। ट्राइक्लोरोइथाइलिन ट्रेड नेम बच्चों किसका होता है? वेस्ट्रोसोल का। ठीक है, किसका? वेस्ट्रोसोल का, ये आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, वेस्ट्रोसोल का होता है। तो ट्राइक्लोरोइथाइलिन, इसका थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लो। देखिए एसिटिलीन हमारे पास ये है, आपने इसकी क्लोरीनेशन कर दी, तो क्लोरीनेशन के साथ क्या होगा? जो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको आप तोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 Cl लग जाएंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे आएगा। ये जो कंपाउंड बना है ये वेस्ट्रॉन होता है। ठीक है, और उसके बाद फर्दर आपने इसमें लाइम वाटर ऐड कर देना है। ठीक है, लाइम वाटर, तो उसमें क्या होगा? जो कंपाउंड है कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, उसके बाद H, एक के साथ एक हाइड्रोजन और Cl लगना है, एक कार्बन के साथ दोनों Cl होंगे, तो ये होता है वेस्ट्रोसोल। ओके, तो ये अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा 22 क्वेश्चन है क्लोरोइथेन ऑन ट्रीटिंग विद अल्कोहलिक। अगेन क्लोरोइथेन है, इथेन के साथ बनेंगे, अल्कोहलिक है तो इथीन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, हेलो अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH अंडरगोज। अगेन बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विद अमोनिया अंडर सील्ड ट्यूब्स। ठीक है, देखिए ये होती है बच्चों हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन। ठीक है, जिसमें क्या है? अल्काइल हैलाइड हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, अमोनोलाइसिस रिएक्शन है, तो इसमें अमोनिया डेरिवेटिव जैसे ही रिएक्ट करते हैं, पहले प्राइमरी अमीन बनेगा, तब तक रिएक्शन होता जाएगा जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर जाते, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आंसर। मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन विद सिल्वर एस्टेनालाइड, तो ये बच्चों जो कंपाउंड होगा इसमें मिथाइल क्लोराइड है, CH3Cl CH डबल ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे Eg आ जाएगा। ठीक है, ये होता है सिल्वर एस्टेटालाइड। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन
हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ में आ जाएगा CH3, तो ये प्रोपाइन मॉलिक्यूल इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन इन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में बच्चों ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है, CHCl3। ओके, नेक्स्ट, फॉर कन्वर्टिंग एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट यूज्ड, क्लोरीन। इथाइल अल्कोहल गिव द इथाइल क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे आप डार्जन प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हेलो अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक एल्कोहलिक अंडरगोस एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन ये है, इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्टिंग विद सिल्वर नाइट्राइड इट फॉर्म, ये हमारा सेम क्वेश्चन है, नाइट्रो इथेन एंड इथाइल नाइट्राइड। ठीक है, पहले हमने नाइट्रो इथेन लिखा था, जब इथाइल नाइट्राइड आ गया तो ये भी आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन इसमें रहेंगी। पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ उसमें ऑप्शन थी नाइट्रो इथेन की। ओके, तो दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम हेलो अल्केन हेलोरीन्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इसको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक और एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।